हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर। जैसे कि आपका जैकोबियन चैप्टर चल रहा था, तो उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था मैंने। अभी तक हमने 2x2 की जैकोबियन मैट्रिक्स सॉल्व करनी सीखी थी, तो ये एग्जांपल मैंने 3x3 के लिए लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है कि इफ़ u इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x एंड r, v इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ y एंड r, w इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ z एंड r, जहाँ पर r क्या है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमें निकालना है जे यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू की वैल्यू, मतलब इस जैकोबियन की वैल्यू फाइंड करनी है। जैकोबियन में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सबसे पहले जिसमें हमें जो जैकोबियन निकालना है, पूरे के पूरे फंक्शन को उसी में कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि u जो है x और r का फंक्शन है, तो मुझे ये r एलिमिनेट करना होगा। तो मैंने लिखा है कन्वर्टिंग u v w इंटू फंक्शंस ऑफ x y z ओनली, एलिमिनेटिंग r। तो r को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया, r की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, माइनस साइन सबके साथ डाल दिया, और ये मेरा u की वैल्यू बन गई। अब क्योंकि ये वैल्यू मुझे दिख रहा है डिफ्रेंशिएट करते हुए बार बार रिपीट होगी, तो मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ p। तो p को मैंने, अब जहाँ भी मैं p लिखूंगी तो वो उसका मतलब होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो इस हिसाब से मेरा u क्या बन गया, u इक्वल्स टू एक्स पी रेस टू पावर माइनस हाफ। सिमिलरली v बन गया मेरा y पी रेस टू पावर माइनस हाफ, एंड w बन गया मेरा z पी रेस टू पावर माइनस हाफ। अब मुझे जैकोबियन फाइंड करने के लिए ये सब एलिमेंट्स चाहिए। जैकोबियन के एलिमेंट्स होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो मैं वन बाय वन निकालना शुरू कर रही हूँ। डेल यू बाय डेल एक्स, मैंने आपको u फंक्शन के लिए तीनों चीज़ें डिटेल में निकाल कर दिखा दी हैं, उसके बाद सिमिलरली करके मैं यूज़ कर रही हूँ। प्रैक्टिस के साथ आप भी ये डायरेक्ट कर सकते हैं। डेल यू बाय डेल एक्स क्या बनेगा, ये है मेरा u। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हुए ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1 और बच जाएगा ये, इसको मैंने लिखा है p और इसकी पावर है -1/2। तो ये बन गया p की पावर -1/2 प्लस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका, अब इसका करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के टाइम पर ये एज इट इज़ उतरेगा, ये रहा। और इसका डिफ्रेंशिएशन करने के टाइम पर माइनस हाफ आगे, इसकी पावर -3/2 बन जाएगी। उसके बाद ये एज इट इज़ रहेगा, जिसको मैंने p रखा है, p की पावर -3/2 आ गया। और इसका जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो ये आएगा x के रिस्पेक्ट में -2x, ये बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो ये रहा -2x। तो इस तरह मेरा क्या बन गया, ये p की पावर माइनस हाफ प्लस एक्स स्क्वायर p की पावर -3/2। डेल यू बाय डेल y, इसका जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ y नहीं है, तो मुझे दो बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट इस वाले ब्रैकेट में आऊँगी। तो मेरा बन गया x, ये पावर आ गई -हाफ, ये मैंने p कंसिडर करा तो p पावर में इंक्रीज, मतलब एक तरह से -1 हो जाता है तो -3/2, और अंदर के ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2y। तो ये अल्टीमेटली बन गया मेरा x y p की पावर -3/2। इसी तरह से जब मैं डेल यू बाय डेल z निकालूंगी तो ये आएगा x, क्योंकि यहाँ पर ये x है, उसके बाद माइनस पावर आगे माइनस हाफ आगे आ जाएगा, p की पावर -3/2 उसी तरह जैसे ऊपर किया, और इसका डिफ्रेंशिएशन करने के टाइम पर यहाँ पर -2z आ जाएगा, जो मेरा सॉल्व करके बना x z p की पावर -3/2। अब मैंने सिमिलरली करके ये तीनों चीज़ें लिख दी हैं, दैट वट इज़ डेल v बाय डेल एक्स, डेल v बाय डेल वाई, डेल v बाय डेल जेड, डेल w बाय डेल एक्स, डेल w बाय डेल वाई, डेल w बाय डेल जेड। जब ये आप सॉल्व करोगे तो आप भी इजीली फाइंड कर सकते हो। अब मैंने ये सारी वैल्यूज़ मेरे जैकोबियन मैट्रिक्स में डाल दी। आप देख रहे हो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज़ डाल दी है। अब इसको सॉल्व करने के सबके अपने मेथड्स होते हैं, मैंने जो मेथड लगाया है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है दैट p की पावर माइनस हाफ, p की पावर -3/2 में से छोटा कौन है, p की पावर -3/2। और ये जो p की पावर -3/2 है, ये मुझे हर एलिमेंट में नज़र आ रहा है। तो मैंने p की पावर -3/2 को हर रो में से कॉमन लिया, और क्योंकि 3 रोज हैं तो इसकी पावर यहाँ 3 भी लगा दी, टेकिंग p की पावर -3/2 कॉमन फ्रॉम ऑल 3 रोज। ये जो क्यूब आया है ये 3 रोज की वजह से आया है। उसके बाद यहाँ पर p बच गया, p की पावर -हाफ में से जब मैंने p की पावर -3/2 कॉमन लिया, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, एक वैसे ये सब जानते हैं लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि p की पावर -1/2 में से p की पावर -3/2 कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह से वैल्यू p आ जाती है। तो उसके बाद अब आपको जस्ट इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, मैंने सारा सॉल्व करके दिखा दिया है। सिंप्लीफाई करके लास्ट में p की पावर -9/2 आया है, इसको सॉल्व करके जो ये है -3/2 इंटू 3 वो होता है -9/2।
तो ये जो सारा मैंने सिंप्लीफाई किया है उसके बाद मेरा बन गया है p की पावर -9/2 + 2 जो बनता है p की पावर -5/2। अब इस p को एलिमिनेट करना है क्योंकि मैंने कंसिडर किया था, तो p मेरा है -1 - x² - y² - z²। इसकी जगह मैंने रखा r², और इस वजह से p की पावर -5/2 क्या बन गया 1 - r² की पावर -5/2। तो ये एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। अगर आप इसे सीख जाते हो तो स्पीडली करने के टाइम पर MCQ में भी आप आराम से कर सकते हो और आंसर सही आएगा, ये गारंटी है।